हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, सबसे पहली फुर्सत में 22 मई 2022, 22 मई 2022 इस डेट का रिमाइंडर डाल लो। 11 बजे आपका टेस्ट होगा। ये टेस्ट जरूर देना। अनअकैडमी का अल्ट्रा कॉम्बैट है और ये मान के चलिए कि आपका आखिरी मौका है बेहतरीन अपनी परफॉर्मेंस देने का। तो आज से ही तैयारी कर लो, पूरी मन लगा के फुल टू इसको बिल्कुल असली टेस्ट की तरह देना, मॉक टेस्ट की तरह। और इस टेस्ट में अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो अनअकैडमी मैकबुक प्रोवाइड कराएगा। मैकबुक एयर, आईपैड, सैमसंग का मोबाइल, 500 लकी पार्टिसिपेंट को 10,000 रुपए तक के अमेजॉन वाउचर जीतने का मौका होगा। बहुत सारी चीजें अनअकैडमी एज अ गिफ्ट के तौर पर देने वाला है। बिल्कुल एनरोल हो जाओ। और आपको एनरोल कैसे होना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक पर क्लिक करना, अल्ट्रा कॉम्बैट नाम से वो लिंक होगी। जैसे ही उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, आपको कोड जो यूज करना है, आपसे कोड मांगा जाएगा झासर, JHASIR। मैं रिपीट कर देता हूं, JHASIR कैपिटल लेटर में। इस झासर कोड का आप यूज करेंगे तो आपको बिल्कुल फ्री में ये टेस्ट जो है वो देने को मिल जाएगा। ये टेस्ट दीजिए, अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दीजिए और काफी सारे वाउचर्स आपको जो है वो मिलेंगे। और याद रहे, अभी के अभी, आज के आज ही एनरोल कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। इवन आपको तो फिर एनरोल करने के बाद रिमाइंडर लगाने की भी जरूरत नहीं है। अनअकैडमी खुद आपको पहले से मैसेज भेज देगा, राइट, टेस्ट होने से पहले ही। तो ये कर लो यार सभी के सभी। और दूसरी बात, हर सैटरडे को शाम में 5 बजे टेस्ट होता है। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज होती है, तो इसको भी आप दे सकते हैं। अनअकैडमी पर काफी सारी स्पेशल क्लासेस भी होती हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो इन क्लासेस पर भी आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। और आपको पता ही है कि आपको झासर कोड को यूज करना है, राइट। और डेली स्कॉलरशिप टेस्ट भी होते हैं। और अभी आने वाला जो संडे है 15 मई 2022 को, इस दिन भी आपका टेस्ट है। ऑफलाइन भी टेस्ट दे सकते हो, ऑनलाइन भी टेस्ट दे सकते हो। कहाँ पर 11 सिटीज में गाइस टेस्ट दे सकते हो। भोपाल में, हैदराबाद में, पुणे, पटना, जयपुर, प्रयागराज, दिल्ली, NCR, बेंगलुरु, लखनऊ, चेन्नई, कोलकाता, कहीं पर भी, जहां पर भी अगर आप इन सिटीज में हो तो यहां पर जाकर आप ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हो बिल्कुल फ्री में। और आपको कोड एनरोल करते समय कौन सा यूज करना है? झासर, JHASIR। रिपीट कर देता हूं, JHASIR। फटाफट एनरोल हो जाओ, इससे अच्छा मौका जो है वो कहीं और नहीं मिलेगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। और कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे पूछ लो, या ये मेरा नंबर है। नंबर बता देता हूँ मैं, 9713282838। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। व्हाट्सएप, कुछ भी पूछना है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। अगस्त मंथ के रिवीजन को हम लोग को करना है। और 1 और 2 अगस्त का टॉपिक जो है वो यूट्यूब पर नहीं आया था, तो इसलिए ये वीडियो जो है वो यूट्यूब पर चला जाएगा। और बहुत इजी से कुछ टॉपिक्स हैं, और बाकी फिर अपन अपने रिवीजन को जो है वो कंटिन्यू करेंगे जनरल स्टडीज बैच के। चलो, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबको सही दिखाई दे रहा है प्रॉपर तरीके से? ठीक है। चोल डायनेस्टी जो 12वीं सेंचुरी की हम लोग को देखने को मिलती है, तो वहां के डांसिंग चाइल्ड सेंट साम बंदर का ये टॉपिक था। तो नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया था कि ये रिटर्न करेंगे 14 वर्क ऑफ आर्ट्स को अपने एशियन आर्ट कलेक्शन से इंडिया को। और इसमें साम बंदर हम लोग को देखने को मिलता है। साम बंदर वन ऑफ द म्यांमार। म्यांमार आपको पता है गाइस कि ये ग्रुप हम लोग को साउथ इंडिया के अंदर देखने को मिलता था। और ये 63 सेंट का एक्टिव ग्रुप हुआ करता था, राइट, साउथ इंडिया का। और 6 से लेकर 9th सेंचुरी के बीच में ये हमें देखने को मिलता था ग्रुप। और ये भगवान शिव की पूजा करते थे और अपनी सी बात है कि अपने धर्म का प्रचार करते थे। बस ये इतनी सी चीज साम मंदिर से रिलेटेड आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अर्थ ओवरशूट डे 2021, तो अर्थ ओवरशूट जो है वो जुलाई 29 को हुआ था। और बताया जा रहा था कि 2021 में एक महीना पहले ही जो है वो हो गया था अर्थ ओवरशूट डे। and it was pushed forward because emissions are on the rise and biodiversity loss is spreading। तो emission बहुत तेजी से हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का emission, और बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, स्पीशीज वगैरह जो है वो खत्म होती जा रही है। एंड कौन इस डेट को अनाउंस करता है? तो डेट जो है वो हर साल अनाउंस किया जाता है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के द्वारा और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि इसको बोलते हैं कि मतलब कि जल्दी से जल्दी हम लोग क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें, सीरियस लें, अवेयरनेस क्रिएट करें। तो इस पर्पस के लिए डेट डे जो है वो डेट अनाउंस की जाती है।
सो ये है क्या एग्जैक्टली, तो हर साल ओवरशूट, अर्थ ओवरशूट डे जो है वो, मतलब it marks the date when we have used all the biological resources that the earth can renew during the entire year. तो आपको एक चीज पता है गाइस कि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो रिन्यू होते रहते हैं लगातार। सो ये दिवस ऐसा दिन होता है कि जैसे कि पूरे साल में, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कि ये अभी जैसे अर्थ ओवरशूट डे 29 जुलाई को मनाया गया, राइट। जनरली ये अगस्त के मंथ में जो है वो मनाया जाता था, अब एक महीने पहले मनाया गया। मतलब कि हम पूरे साल भर में हमने जुलाई तक में ही, मतलब 7 महीनों में, मतलब इतनी रिसोर्सेज को यूज कर लिया है कि हमारी धरती उसको रिन्यू नहीं कर पाएगी। मतलब हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। इस बात को समझे आपकी, नहीं समझे? हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं कि पूरे साल भर में जो धरती जिन चीज को रिन्यू कर सकती थी, हम पहले ही उसको खत्म कर चुके हैं 7 महीने पहले ही। तो ये वो चीज होती है, बात समझ में? So this means humanity has again used up all the biological resources. हमने पूरे के पूरे biological resources का उपयोग कर दिया, जो हमारा planet regenerate करता है पूरे entire year में, right? तो ये चीज है। So why it has been observed 1 month earlier? क्योंकि काफी तेजी से climate change चल रहा है। 6.6% इंक्रीज हुआ है ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट में, और हमारा ग्लोबल फॉरेस्ट बायो कैपेसिटी जो है डिक्रीज हो गई है 0.5% से। डिफॉरेस्टेशन हुआ है अमेजोन रेन फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट फायर की एक्टिविटीज हुई है, कितनी सारी चीजें ऐसी जुड़ी हुई है जिसके कारण से खत्म होती जा रही है पूरी चीजें। तो चिंता वाली बात क्या है, तो एट अवर करंट रेट वी आर यूजिंग अराउंड 1.7 अर्थ एवरी सिंगल ईयर। हर साल में, मतलब कि हम 1.5 गुना तो दूर की बात है, मतलब हर साल में हम बहुत, मतलब प्लेनेट की जितनी चीजें बहुत अति में उसका उपयोग कर रहे हैं, 150% से ज्यादा, ये 170% के आसपास उपयोग कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज है, बस इतनी सी चीज इसके अंदर बस आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो कंसेप्ट है अर्थ ओवरशूट डे का, ये कंसेप्ट जो है वो लाया गया था यूके के एक थिंक टैंक न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन के द्वारा, एंड्रयू सिम्स के द्वारा। और इन्होंने पार्टनरशिप करी ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के साथ 2006 में, और लॉन्च किया पहला ग्लोबल अर्थ ओवरशूट डे कैंपेन को। How is it computed? Earth overshoot day is computed by dividing the planet's biocapacity। तो पूरे planet की जो biocapacity है, मतलब कि एक साल में planet कितनी चीजें जो है वो हमें प्रोवाइड कराता है, और फिर उसको डिवाइड कर दिया जाता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के साथ कि कितना ज्यादा हम लोग जो है मतलब यूज कर रहे हैं, राइट। और इसको 365 डेज से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ये चीज याद रखने की जरूरत नहीं कि कैसे इसका कैलकुलेशन होता है, बट ये बस आपको पता होना चाहिए कि अर्थ ओवरशूट डे में मेनली होता क्या है। क्लियर? बस। कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का, जो कि साइन किया IFSCA के साथ। तो IFSCA क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। तो इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं, राइट। जो भी स्टूडेंट ये टॉपिक को बाद में देखेंगे अगर यूट्यूब पर, क्योंकि ये टॉपिक अब यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप IFSCA अगर आपको नहीं पता है तो सर्च कर लेना, तो आपको आइडिया लग जाएगा इसके बारे में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर। तो कैबिनेट ने जो है वो एक MOU इन तीनों के बीच में जो है वो साइन करवाया, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। और 2002 में IOSCO ने अडॉप्ट किया था एक मल्टीलैटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और किस पर्पस के लिए? क्रॉस बॉर्डर इन्फोर्समेंट एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के पर्पस के लिए। अब देखो इसमें, इसके अंदर यार 3 चीज है। IFSCA का काम क्या होता है कि जितने भी इन्वेस्टर जो है उनको सिक्योर करना, राइट। ये सिक्योरिटी का मिशन है, मतलब इन्वेस्टर से ही रिलेटेड जो सिक्योरिटीज में परचेज करते हैं, डील करते हैं। ये इंश्योरेंस सेक्टर में कि जो भी किसी का लॉस नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मेनली अट्रैक्ट करने के लिए ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। बस इतनी सी चीज इसके अंदर बस आपको समझनी है। और इसमें IOSCO के बारे में थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन, जैसा मैंने आपको बताया सिक्योरिटी कमीशन है, पूरे दुनिया भर के सिक्योरिटी और फ्यूचर्स मार्केट यानी कि शेयर्स के मार्केट पर ये डील करती है, रेगुलेट करती है, राइट। 1983 में इसको बनाया गया था, राइट। मेंबर जो होते हैं वो टिपिकली प्राइमरी सिक्योरिटीज या फिर फ्यूचर रेगुलेटर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। इसका हेडक्वार्टर हम लोग को स्पेन के अंदर मैड्रिड में देखने को मिलता है, राइट। डेवलप करती है, इंप्लीमेंट करती है, प्रमोट करती है हाई स्टैंडर्ड ऑफ रेगुलेशन, राइट, जैसे कि इन्वेस्टर प्रोटेक्टेड रहे। तो ये सब इसके काम है। और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर, तो ये चीज भी मैंने आपको बता दी, 97% पूरे दुनिया भर के इंश्योरेंस प्रीमियम से ही मेरी हम लोग को देखने को मिलता है कि पूरे दुनिया भर में जो जो कंट्रीज हैं, राइट, उसके अंदर जो इंश्योरेंस सेक्टर से जो बॉडी डील करती है, तो वो उसके मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। स्टैंडर्ड जो है वो सेट करती है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, ये स्टैब्लिश हुई थी 1994 में, राइट। बस इतनी सी चीज आपको समझनी है। समझ आ गया पूरा?
कमेंट करके बता देना। अब कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952, ये एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी और अच्छा ये टॉपिक है, ये कौन सा टॉपिक है? तो वेस्ट बंगाल सरकार ने सेटअप करा है ये कमीशन, कमीशन ऑफ इंक्वायरी या लोकुर कमीशन। अच्छा ये चीज ध्यान में रखना यार, ये चीज एग्जामिनेशन में आ सकती है कि लोकुर कमीशन जो है वो किसका है, तो वेस्ट बंगाल सरकार ने ये कमीशन लेकर आई है, राइट, टू लुक इनटू द alleged surveillance of phones using। अच्छा पेगासस स्पाईवेयर के बारे में आपको पता है, पिछले रिवीजन में हमने पेगासस स्पाईवेयर के बारे में डिस्कस किया था। पेगासस स्पाईवेयर को डेवलप किया है इजरायली साइबर इंटेलिजेंस कंपनी एनएसओ ग्रुप के द्वारा, राइट। तो बताया गया कि लोकुर कमीशन कमीशन जो है वो लाई गई वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा इसी मुद्दे की जांच करने के पर्पस के लिए। दैट्स इट, सिर्फ इतनी सी चीज आपको बस ध्यान रखनी है, इससे ज्यादा और कुछ इस टॉपिक के अंदर नहीं है, क्योंकि पेगासस के बारे में ऑलरेडी आप लोग जान चुके हैं। और ठीक है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 एक कमीशन है जो कि सेटअप किया जाता है सरकार के द्वारा, और इस कमीशन के पास सिविल कोड की पावर होती है। किसकी पावर होती है? सिविल कोड की पावर होती है, राइट। इवन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत इनको पावर जो है वो दी जाती है। कमीशन हैज पावर टू समन, कमीशन जो है वो किसी को अपने पास बुलवा सकती है, किसी को भी, मतलब कोर्ट के अंदर, कि भाई आप आइए और आप जो है वो एविडेंस दीजिए या बताइए हमें इस चीज के बारे में, तो इस प्रकार से ऑर्डर दे सकती है। इवन किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड को बुलवा सकती है, किसी भी डिपार्टमेंट से, ऑफिस से, कोर्ट से भी, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। कैसे मामले ये कमीशन जो है वो डील करती है? कमीशन सेटअप किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, एंड इट मेक एन इंक्वायरी इनटू एनी मैटर रिलेटेबल टू एनी ऑफ द एंट्री लिस्ट, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 में कोई भी मैटर होता है तो उससे रिलेटेड ये डील करती है, राइट। और वाइल कमीशन सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो कमीशन सेटअप करती है तो लिस्ट 2 और लिस्ट 3 के मामले में, यानी कि स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के मामले में जो है वो डील कर सकती है। पेगासस इंक्वायरी कमीशन मैटर किससे रिलेटेड? तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जो है वो, मतलब पब्लिक ऑर्डर और पुलिस एंट्री जो कि स्टेट लिस्ट है, क्योंकि पुलिस जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट का हिस्सा हम लोग को देखने को मिलता है, पब्लिक ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट का हिस्सा है, तो इन्होंने ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, तो इसलिए वेस्ट बंगाल ये लोकल कमीशन जो है वो लेकर आई है। बस इतनी सी चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, क्लियर। हाँ यूट्यूब पर अपलोड करेंगे ये वाला, ठीक है, यूट्यूब पर जो है अपलोड कर दिया जाएगा ये वाली रिकॉर्डिंग। और इंटरनेशनल टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर डे है वो सेलिब्रेट किया गया है 29 जुलाई को, हर साल सेलिब्रेट किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द dwindling पॉपुलेशन ऑफ द endangered कैट, राइट। कैट कौन सी? टाइगर की जो है बात हो रही है। सो पीटर्सबर्ग टाइगर समिट कहाँ कहाँ पर हुई थी? रशिया में हुई थी 2010 में, सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट, तो आप ये वाली चीज जानते ही हैं। और इसमें क्या कहा था? टी एक्स 2022, याद आ रहा है? TX 2022, तो डबल करना है टाइगर की पॉपुलेशन को 2022 तक। और थीम जो थी 2021 के इंटरनेशनल टाइगर डे की, वो क्या थी? देयर सर्वाइवल इज इन अवर हैंड्स। जो की फैक्ट्स हैं टाइगर पॉपुलेशन से रिलेटेड, तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टाइगर्स ड्रॉप बाय 95% ओवर पास्ट 150 इयर्स, पिछले 150 सालों में 95% टाइगर खत्म हो गए। ये सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। करंट टाइगर पॉपुलेशन बस थोड़ा सा ध्यान में रखो, 2967। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर कितने हैं वो ध्यान में रखना है, कर्नाटक में कितने हैं वो ध्यान में रखना है, उत्तराखंड में कितने वो ध्यान में रखना है। कान्हा टाइगर रिजर्व कहां पर है? क्वेश्चन अगर आएगा तो याद रखिएगा। और पहला टाइगर रिजर्व इंडिया के अंदर है टू ऑफिशियली इंट्रोड्यूस अ मैस्कॉट भूर सिंह, और जो कि बारहसिंगा है, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है हमारी, जिसने एम स्ट्रिप्स को लॉन्च किया था, याद रखिएगा, एम स्ट्रिप्स मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल स्टेटस। और पीटर्सबर्ग टाइगर समिट जो हुई थी 2010 में, जो लीडर थे 13 टाइगर रेंज कंट्रीज के, that resolved to do more for the tigers and embarked on efforts to double its number in the wild. While the population slogan, ये देखो TX2, T into 2 का एक स्लोगन हम लोग को देखने को मिलता है, जिसमें मेजर ऑब्जेक्टिव ये था सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट 2010 का, कि 13 टाइगर रेंज कंट्री जो है वो अब टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करें। ये वाली चीज भी आप जानते हो। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव एक प्रोग्राम हम लोग को वर्ल्ड बैंक का देखने को मिलता है, राइट। तो ये भी काम करते हैं टाइगर की पॉपुलेशन को इंक्रीज करने का, उनके हैबिटेट को बेटर बनाने का। एंड ओवर द ईयर द इनिशिएटिव हैज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इटसेल्फ एज अ सेपरेट एंटिटी इन द फॉर्म ऑफ ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल।
with its To Arm the Global Tiger Forum and Global Snow Leopard Ecosystem Protection Program. प्रोजेक्ट टाइगर में 1973 का ये वाला फैक्ट तो आपको याद होगा ही, राइट? 50 से भी ज्यादा टाइगर रिजर्व हम लेकर आ चुके हैं, राइट? ऑलमोस्ट 2.2% हमारी कंट्री का जो ज्योग्राफिकल एरिया वो टाइगर रिजर्व का हमें देखने को मिलता है। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो शेड्यूल 1 के अंदर आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के। आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अंदर एंडेंजर्ड की कैटेगरी में है टाइगर, और अपेंडिक्स 1 के अंदर सीआईटीईएस के हम लोग को देखने को मिलता है। इनलैंड वेसल बिल, ये टॉपिक जो है वो रिपीट हो गया है, राइट? फटाफट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिपीटेड, वो एक बार देख लो आप फटाफट स्क्रीन पे। कल ही किया था, यस, रश्मिंदर जी ने मेंशन किया कि कल ही किया है टाइगर बिल को, तो कल ही हमने इस टॉपिक को जो है वो कवर किया था। सो टाइगर बिल नहीं, इनलैंड वेसल बिल, राइट? इनलैंड वेसल बिल मतलब वही शिप से रिलेटेड है कि हमारी कंट्री के अंदर शिप्स, स्टीमर जो है वो तैयार किए जाए, बनाए जाए, उसका रजिस्ट्रेशन हो प्रॉपर ऑल इंडिया लेवल पर, ये चीज है, राइट? इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट आपको पता है कि फ्यूल एफिशिएंट होता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड हम लोग को देखने को मिलता है। 111 वाटरवेज हैं जो कि नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किए जा चुके हैं, तो ये है बस। ये देखो हल्दिया वाराणसी, ये चीज ध्यान में रखना। नेशनल वाटरवे 1 का स्ट्रेच गंगा नदी के ऊपर है, कहां से कहां तक है, तो वो चीज ध्यान में रखना। ईओएस क्या है? मेरे ख्याल से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, तो इसको भी तो अपन ने पढ़ा हुआ है। तो इसरो जो है ये लॉन्च करने वाली है जियो इमेजिंग सैटेलाइट फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन, दैट इज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 3। मेरे ख्याल से शायद ये फेल हो गई थी ना, आई थिंक, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। आई थिंक ये न्यूज आई थी, देखते हैं आगे चल के। ये आई थिंक मुझे पता नहीं क्यों ऐसा याद आ रहा है कि ये फेल हो गई थी। सो इसरो ने लॉन्च किया था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 1। ये अनदर रेडार इमेजिंग सैटेलाइट थी, यानी कि ऊपर से जाकर हमारी मतलब पूरा ज्योग्राफिकल एरिया को कैप्चर करने की, मतलब अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट। आंख है ये, आंख, ये आंख है, बताएगी हमारी मिलिट्री को, हमारे साइंटिस्ट रिसर्चर्स को, इंटेलिजेंस जो एजेंसीज है उनको रियल टाइम बेसिस पर इंफॉर्मेशन देगी कि भाई नीचे क्या चल रहा है। रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगी नेचुरल डिजास्टर का भी, जैसे फ्लड और साइक्लोन, ये सब चीजें इसकी हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये आंख है, आंख ऊपर से देखेगी हमारी पूरे एरिया को, राइट? बस ये चीज बस आपको इसके अंदर ध्यान में रखना है। प्रोजेक्ट बोल्ड, बोल्ड जो है लॉन्च बाय खादी, बोल्ड प्रोजेक्ट को खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने और बीएसएफ ने मिलकर जो है वो लॉन्च किया है जैसलमेर के अंदर, डेजर्टिफिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए और रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर 1000 बैम्बू की सैपलिंग्स लगाई जाएगी, ये ध्यान रखना, बोल्ड प्रोजेक्ट के थ्रू, राइट? तो ये चीज है, ध्यान में रखिएगा। और इसके अंदर क्या आपके काम की चीजें हैं, देखो बम्बूसा टुल्डा और बम्बूसा पॉलीमॉर्फा, ये टॉपिक बार बार आ रहा है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये क्या है, तो ये बैम्बू है, और देखिए स्पेशली लाया गया है आसाम से, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया। 3-4 बार ये आ चुका है ये टॉपिक, ठीक है? तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। और प्रोजेक्ट बोल्ड की बात करें, बोल्ड का फुल फॉर्म है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। केवीआईसी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री के द्वारा इसको सेटअप किया गया है, और ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है केवीआईसी खादी बैम्बू फेस्टिवल के पार्ट के तौर पर 75 इयर्स इंडिपेंडेंस, अब आजादी का अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने के पर्पस के लिए, ठीक है? बैम्बू को क्यों चूज किया गया? तो बैम्बू बहुत तेजी से उगते हैं, राइट? मतलब और इन अबाउट 3 इयर्स टाइम, और उसके बाद फिर हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्ट में जो है वो हेल्प करते हैं, मतलब अच्छी अच्छी इनकी हम लोग को देखने को मिलती है कि बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। बैम्बू जो है, अच्छा एक और चीज आपको पता होगी ना कि बैम्बू को जो है वो ट्री की कैटेगरी से हटा दिया है, राइट? यू नो अबाउट इट, कि अपन ने इसके बारे में भी डिस्कस किया था, राइट? और केवीआईसी का फैक्ट, स्टैट्यूटरी बॉडी याद रखना कि केवीआईसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है, कानून के द्वारा बनाई गई ये बॉडी है, राइट? इसका काम क्या है? प्लानिंग करना, प्रमोट करना, राइट? जितने भी खादी और दूसरे विलेज इंडस्ट्रीज है रूरल एरियाज में, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करती है। किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मिनिस्ट्री को ध्यान में रखना, राइट? तो फर्स्ट और सेकंड डेट का हो गया, रिकॉर्डिंग स्टॉप करके फिनिश कर दें या फिर यूट्यूब पर भी दे दें ये पूरे लेक्चर्स को, क्या बोलते हो? यूट्यूब पर समझ में नहीं आएगा लोगों को, क्योंकि वो चलेगा ना। इतना भी फ्री नहीं चाहिए, ठीक है? स्टॉप कर देता हूँ रिकॉर्डिंग। सो गाइस, जो भी यूट्यूब पर ये लेक्चर देख रहे हैं, तो 1 और 2 अगस्त का ये पेंडिंग था, एक्चुअली पेंडिंग नहीं था यार, ये ऑलरेडी हमने टीचमेंट पर करा दिया था, बट वो यूट्यूब पर उसकी रिकॉर्डिंग नहीं आ पाई थी, तो फाइनली इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। अब ये कंटिन्यू करिए, बाकी हम लोग अपने रिवीजन को जो है वो कंटिन्यू करते हैं।
इसके अलावा दिसंबर का लास्ट वीक का भी है, तो वो भी आपको मिल जाएगा जल्दी। गाइस मैं ये सेशन को एंड करके फिर से एंटर कर रहा हूँ, ठीक है।